नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जीबी श्रृंखला पढ़ा रहे थे हम, नंबर श्रृंखला जो पढ़ा रहे थे, नंबर सीरीज, उसमें के कुछ वीडियो हम लोगों ने बना के अपलोड करे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ग श्रृंखला के बारे में। ठीक है, वर्ग श्रृंखला क्या होती है, घन श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, वर्ग योग श्रृंखला क्या होती है, घन योग श्रृंखला क्या होती है, अभाज्य संख्या श्रृंखला क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप लोग का एक छोटा सपोर्ट जो है हम लोग के लिए अच्छा अनुभव देता है, अच्छा फील कराता है। अब ये देखिए, गरीबी रेखा में हम लोग बड़ा तार लगा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग हम लोग को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे रैंक पे लाएंगे, तो ये जो है, ये जो वायर वाला है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, वायरलेस हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे, वर्ग श्रृंखला क्या होती है। देखिए क्या होता है, वर्ग श्रृंखला में एक हमारे पास श्रृंखला होती है जिसमें से कोई एक लुप्त नंबर होता है। ठीक है, या एक हमारे पास श्रृंखला होगी। ठीक है, उन श्रृंखलाओं का क्रमागत क्रम ये होगा कि वो किसी ना किसी के वर्ग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, किसी ना किसी के वर्ग होंगे। उस हिसाब से जो है श्रृंखलाओं को सेट किया जाता है। सपोज दैट आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लीजिए दे दिया 4, ठीक, उसके बाद दे दिया 9, ठीक है, उसके बाद दे दिया 16, फिर 25, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, मान लो हमारे पास ये प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न है तो हम देखते हैं कि ये जो 4 है वो क्या है, 2 का वर्ग है। ठीक है, अब ये जो 9 है ये किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, वो 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मार्क लिखा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि 2 3 4 5 यानी कि क्रमागत संख्याएं क्या मिल रही हैं, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि अगला क्या होगा, 6 होगा। अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक, आई बात समझ में। तो कुछ जो है प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, ठीक, संख्याएं श्रृंखला दी रहेगी, ये लुप्त नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो लुप्त नंबर है वो बीच में दे देता है। ठीक है, जैसे प्रश्न हमारे पास है, मान लीजिए ये 4 है, ये 9 है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर दे दिया 25, ठीक, फिर 36। ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब हम देखेंगे इस प्रश्न को, देखेंगे। ठीक, ये सब देख रहे हैं कि 4 जो है ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, हैं, ये देख रहे हैं कि हम लोग 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये नहीं पता है। ये देख रहे हैं 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ठीक, हमारी क्रमागत संख्या क्या मिल रही है, 2 3, अब ये क्वेश्चन मार्क है, फिर 4 5, यानी कि 3 के बाद 4, 5 के पहले यहाँ 4, यानी कि क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरह के जो है प्रश्न वर्ग श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, वर्ग श्रृंखला में क्या होते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, घन श्रृंखला। क्या दिया रहेगा, वर्ग श्रृंखला के बाद क्या है, अगला स्टेप है घन श्रृंखला। ठीक है, अब घन श्रृंखला में क्या होती है, देखिए क्या है, एक सेकंड। घन श्रृंखला में क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे घन श्रृंखला में क्या होता है। घन श्रृंखला में ये होता है, ठीक है, जैसे वर्ग दिया था वैसे ही क्या दिया रहेगा, घन दिया रहेगा। इसमें भी क्या दिया रहेगा, घन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है, ठीक है, अब मान लीजिए पहले दे देगा 2 का क्यूब, ठीक, फिर 3 का क्यूब दे देगा 27, 4 का दे देगा 64, अगला जो है क्वेश्चन मार्क लिख देगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई श्रृंखला रहेगी। ठीक है, ये देखेंगे कि ये क्या है, ये 2 का क्यू है। ठीक है, इसको देखेंगे ये क्या है, ये 3 का क्यू है। इसको देखेंगे ये क्या है, ये 4 का क्यू है। यानी कि हमको एक श्रृंखला भी मिल रही है, एक सीरीज मिल रहा है, एक क्रमागत क्रम मिल रहा है, 2 फिर 3 फिर 4, यानी आगे क्या आएगा, 5, आगे क्या आएगा, 5, 5 का क्यूब क्या हो जाता है, 5 × 5 = 25, 25 = 125। ठीक, ये हो जाएगा। बात समझ में आई है।
ये ऐसे प्रश्न आते हैं। वर्ग श्रृंखला के बाद फिर क्या आता है, घन श्रृंखला। तो घन श्रृंखला के भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्न देखिए क्या है, वर्ग श्रृंखला हो, घन श्रृंखला, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, है कि कुछ ना कुछ वर्ग से रिलेटेड होगा। तो श्रृंखला है यानी कि एक श्रृंखला होगी जो वर्ग की होगी, वर्ग की श्रृंखला होगी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे परीक्षा में इस तरह के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2018 यूपी कांस्टेबल में इस तरह के कई सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, क्या थे कि वर्ग श्रृंखला, घन श्रृंखला, कई सारे हमको श्रृंखलाएं दी जाएंगी। ठीक है, उसमें से कोई नंबर लुप्त होगा। कभी कभी प्रश्न देखिए कैसे आते हैं, एक तो हो गया कि मान लो यहाँ नंबर लुप्त है, आ गया। कभी कभी बीच में नंबर लुप्त रहता है। ठीक है, उस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट में नंबर यहाँ लुप्त था, हमने निकाल दिया, 125 आ गया। कभी कभी यहाँ नंबर लुप्त रहेगा और देखेंगे क्रमागत क्रम कैसा बन रहा है, उस हिसाब से जो है रख देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये सारे प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न दिए जाएंगे, यहाँ लिख देगा। ठीक है, यहाँ लिख देगा, मान लो 200 दे देगा और कहेगा सही गलत श्रृंखला जो है, गलत पद को छाटिए। श्रृंखला में जो गलत पद है उसको क्या करना है, छांटना है। तो हम देख रहे हैं कि जो 8 है वो 2 का क्यू है, 27 है 3 का क्यू है, 64 है वो 4 का क्यू है, लेकिन 200 किसी का क्यू नहीं है। समझ रहे हैं, 200 किसी का क्यूब नहीं है, यानी कि ये जो गलत पद क्या है वो अपना 200 है। तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज ये है कि देखिए आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम या है, यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आप जो मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हमारी गलती ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने शुरू करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो पढ़ते ही हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो भी हम पढ़ने लगते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम होना चाहिए कि हमको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, हमको ये आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, हमको अगर सिलेबस की जानकारी रहती है तो सबसे बेस्ट काम हो जाता है। ठीक, हम सबसे पहले अपना सिलेबस निकालेंगे, सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, उसको पढ़ के समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है, ठीक है, ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको बेहतर समय गंवाना पड़ेगा। आप अगर बेहतर समय नहीं गंवाएंगे तो आप बेहतर बन नहीं सकते हैं। बिना गंवाए आप दुनिया में कुछ नहीं पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अडानी, अंबानी, ठीक है, ये लोग ऐसे ही अमीर हो गए हैं, तो नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होगा। देखिए हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्या है कि अभी हम लोग को कभी किसी योग्य नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने लोगों में स्ट्रगल करते हैं। अगर हम योग्य हो जाएंगे तो योग्य लोगों में भी स्ट्रगल करना है। हम और योग्य हो जाएंगे तो हमसे भी तो ज़्यादा कोई ना कोई है ना। हर बाप का भी एक बाप होता है। ठीक है, तो यानी कि कोई योग्य है तो उससे भी बड़ा कोई ना कोई योग्य होगा व्यक्ति। तो हमको वहाँ स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल हमारी पूरी जिंदगी में है। तो इससे मत भागिए कि आपको स्ट्रगल नहीं करना है। आपके दिमाग में ये होगा कि नौकरी मिल जाएगी उसके बाद हम ठीक है सक्सेस हो जाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे। नहीं, नौकरी हो जाएगी, आप शादी हो जाएगी आपकी। ठीक, नौकरी के बाद आप शादी करेंगे, शादी करेंगे, परिवार का स्ट्रगल। ठीक, बीवी है, बच्चों को संभालना, बच्चों को परवरिश करना, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करना। अगर आपकी नौकरी हो जाती है मान लीजिए यूपीपी में, ठीक, आपकी सैलरी बन जाती है 50,000 रुपये। आज के ज़माने में आप 50,000 की सैलरी से क्या करेंगे? बच्चे का मन है 20,000 का, तो बच्चों को मोबाइल चलाने का मन हो जाएगा। कोई भी चीज़ है आपको देना ही देना है। ठीक है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक पिता हैं, आपको पिता का कर्तव्य निभाना पड़ता है? पिता जो है बहुत दृढ़ होते हैं। ठीक है, वो बच्चों को ज़्यादा अब जिसकी माँ का क्या है, माँ का सीन ये रहता है वो बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाती है। ठीक है, और बच्चे जो है माँ को ज़्यादा ही देखना, पिता और माँ में बच्चे जो है माँ के साथ ज़्यादा क्लोज रहते हैं, क्योंकि माँ जो है ना वो बहुत ही ममतामय रहती है। ठीक है, और पिता गुस्सैल, समझाना बुझाना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप पढ़ाई जो है अपने हिसाब से करिए और अपने हिसाब को अपने हिसाब में ही समझाइए कि हमारा देखो क्या है, हम इंसान हैं। ठीक है, और हम अपनी सोच के एक हिस्से हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ठीक है, बेहतर बनने के लिए बेहतर पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, वर्ग श्रृंखला जान गए, घन श्रृंखला जान गए। ठीक है, अब इसके बाद जानेंगे वर्ग योग श्रृंखला। ठीक है,
वर्ग योग श्रृंखला जानेंगे। तो वर्ग योग श्रृंखला में क्या है, देखिए क्या होता है। अभी तो हमने देखा कि एक हमारे पास श्रृंखला थी, ठीक है, हमारे पास एक श्रृंखला थी और हम क्या कर रहे थे, कोई लुप्त संख्या थी, लुप्त पद था, उसको हम ज्ञात कर ले रहे थे। बीच में कोई लुप्त पद था, उसको भी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। एक हमारे पास श्रृंखला दी गई और हमने क्या किया, कहा कि गलत पद को छांटिए। तीन चीजें मैंने आपको बताया कि कोई अगर साइड में लुप्त संख्या है उसको निकालें, बीच में भी लुप्त संख्या है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई संख्या श्रृंखला दी गई है, ठीक है, एक संख्या श्रृंखला दी गई है और यहाँ जो पद है, ठीक है, मान लीजिए इसमें देखेंगे कोई गलत पद दे दिया है। अब ये देखिए 2 का क्यू, ये 3 का, ये 4 का, तो ये यानी 5 का क्यू नहीं है, यानी कि गलत पद क्या है, 200 है। तो इससे भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, लिखा है कि वर्ग योग श्रृंखला, ठीक है, कौन सा, वर्ग योग श्रृंखला, वर्ग योग श्रृंखला, ठीक है, वर्ग योग श्रृंखला। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक श्रृंखला दी रही होगी, ठीक है, आपको एक श्रृंखला दी जाएगी, उसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई वर्ग वाली संख्या जोड़ना है। जैसे मान लो, सपोज दैट, मान लो कोई संख्या दी गई है यहाँ पर, ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए x कोई संख्या दी गई है, ठीक है, उसके बाद y। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x से y कैसे बना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है x y से कैसे बना है। इसमें हमने क्या किया है, +2 का स्क्वायर जोड़ दिया, यानी 2 स्क्वायर जोड़ा है, तब क्या हुआ है, y बना है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, देखिए क्या है, देखिए क्या है, अब मान लीजिए 1 लिखा है, 1 से 5 बन गया, ठीक। अब 1 से 5 कैसे बना है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमने 2 का स्क्वायर जोड़ा है, तब 1 से क्या हुआ है, 5 बना है। अब देखिए, अब आगे की जो संख्या है, मान लो हमने यहाँ 2 का स्क्वायर जोड़ा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, हैं, तब ये क्या बन गया, 14 बन गया, ठीक। ये देख रहे हैं हम। फिर क्या करेंगे, आगे 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो जो है संख्याएं बनती अपनी जा रही हैं। तो वही होगा, क्या होगा, प्रश्न कैसे मिलेगा आपको, एक श्रृंखला मिलेगी, ठीक है, एक श्रृंखला मिलेगी, उसमें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, तो एक अगला पद बनेगा। उस हिसाब से इसको क्या कहेंगे, वर्ग योग श्रृंखला, ठीक है। तो वर्ग योग श्रृंखला से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। ये सारे टाइप्स हैं, सीरीज के सारे टाइप्स हैं। हालांकि हमने रेगुलर वीडियो कई, मतलब जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं वो हमने रेगुलर नहीं दिए, 1 महीना 2 महीना लगातार, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग अभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। अब कोशिश किया जा रहा है कि आपको लगातार सारी चीज़ें दे, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम जो है सीरीज के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मैक्सिमम टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमने आपको 5 वीडियो में आपको मैंने नंबर सीरीज को एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल का जो है जितने भी टाइप्स आते हैं, देखो क्या है कि हम लोग जब सब्जेक्ट मान लीजिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो नंबर सीरीज से रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एक बार हम टाइप्स जान जाएंगे तो जो है हम एक सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप्स नहीं जानते हैं, हम लोग के पास आइडिया नहीं होता है कि इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, हम लोग एक ही 2 तरीका जानते हैं और उसी पे भिड़े रहते हैं। लेकिन नहीं, आप जब जान जाएंगे कि वर्ग के इतने सारे तरीके, यानी कि अगर मान लीजिए अभी बताए हैं कि वर्ग दिया रहेगा, कोई लुप्त संख्या, सारे पद देखेंगे कि हाँ स्क्वायर है, अब ये बात आपके दिमाग में चली गई है, तो हम क्या करेंगे, जब भी देखेंगे तो जितने मैंने टाइप्स बताए हैं वो सारे टाइप्स आप उस पर लागू करेंगे ना, तो कोई ना कोई एक ही टाइप से तो प्रश्न आएगा ना, आया होगा किसी ना किसी टाइप से, वहां आप प्रश्न तुरंत सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, हम आपके सारे कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब देंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए ये देखें, वर्ग योग श्रृंखला आ गई, हम क्या करेंगे, कोई ना कोई वर्ग जोड़ेंगे। देखिए क्या है, वर्ग योग श्रृंखला, तो वर्ग घटाना श्रृंखला भी हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं, इस क्या कर सकते हैं, देखो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो समझिए कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों कंडीशन तो लागू होने हैं, ठीक है। जुड़ेगा, घटेगा, गुणा भी हो सकता है, भाग हो सकता है, यानी कि ये वर्ग जुड़ भी सकता है, वर्ग घट भी सकता है, वर्ग का गुणा भी हो सकता है, वर्ग भाग भी हो सकता है, ठीक है। और अगला पद बनता जाएगा, और जब अगला पद बनेगा तो हमारी श्रृंखला जो है बन जाएगी, और हमको जो लुप्त संख्या होगा या चाहे गलत पद होगा वो क्या होगा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं,
ठीक है, हमको सिर्फ टाइप्स जानना है। अब जैसे ये वर्ग योग श्रृंखला है, सेम वैसे ही घन योग श्रृंखला भी होगा। ठीक है, घन योग श्रृंखला भी सेम ऐसे ही होगा। उसमें भी क्या होगा, कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी, घटाई जाएंगी, बनी जाएंगी। ठीक है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं इसको आप सुनिए, सुन के इसको कॉपी पे लिखिए। जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो वहां आप एक नोटबुक और कलम लेके बैठिए, ताकि आपको जब भी कुछ इंपॉर्टेंट सुनाई दे या दिखाई दे या हम बोर्ड पे बताएं, उसको तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा क्या, कि अगर आप वीडियो मान लीजिए हम लोगों ने चैनल से डिलीट कर दिया, तो आपके नोटबुक में वो चीज़ें पड़ी रहेंगी। आप जब भी नोटबुक खोलेंगे, एक नज़र उस पर डालेंगे, तुरंत वो चीज़ें अगर भूली बिसरी रहेंगी तुरंत तैयार हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ने का तरीका है, आप मेहनत करिए, ज़्यादा नहीं, 6 महीने 8 महीने आप मेहनत करेंगे, तुरंत सक्सेस हो जाएंगे। पढ़ाई इतनी टफ नहीं है, पढ़ाई में मज़ा है, आप उस मज़े का एंजॉय तो लीजिए। चलिए, अब ये बातें समझ में आई। अब आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, कभी कभी देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मिश्रित संख्याएं भी आती हैं, अभाज्य संख्या आती हैं, भाज्य। अब एक एक चीज़ बताएंगे तो ये जो है वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, अब प्रश्न भी बड़े हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हमको इस वीडियो के लिंक में। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें ये नंबर सीरीज के सारे प्रश्न जितने मैंने टाइप्स बताए हैं उससे रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर आप क्या करें, जवाब दें अपना, उस पर बताएं। जो भी प्रश्न फंसे आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, आप व्हाट्सअप पर भी कॉल करके प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट था। ठीक है, छोटा वीडियो बना है 10 15 20 मिनट का। ठीक है, ये छोटा वीडियो बनाया मैंने बस यही पर्पज बताने के लिए। कल से जो है हम लोग एक नए वीडियो पर बात करेंगे, नए टॉपिक पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।